गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। क्लास 4th है, अपना सेक्शन ए बी सी जो भी आपका सेक्शन है लिखिए। ये फर्स्ट वीक की ही वर्कशीट चल रही है। अपना नाम लिखिए, अपने टीचर का नाम लिखिए। बेटा ये जो वर्कशीट्स हैं ये आपका नोटिस आ चुका है कि वर्कशीट कब तक आएंगी, कितने दिन के लिए आएंगी। तो ये नोटिस मैं अभी वीडियो बना के आपको अच्छे से डिटेल में समझा के अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल ये आज की वर्कशीट है, आप आज की डेट डाल दीजिए इसमें, ठीक है। और इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपके मैथ्स की वर्कशीट है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिल लिस्ट, है ना। जब हम कोई सौदा लेने जाते हैं, कोई मार्केट से सामान लेते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, तो उसकी पूरी बिल लिस्ट बनती है ना। कौन सा सामान कितने का ख़रीदा, कितना डिस्काउंट है, या जो भी है सब पूरा लिख के आता है। ऐसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सुहाना के पिताजी कुछ सामान खरीद कर लाए हैं। उन्होंने हिसाब चेक करने के लिए सामान का बिल सुहाना की माँ को दिया, ठीक है। कि वो सामान लेके आए, उन्होंने कहा कि भाई ज़रा आप एक बार आप चेक कर लें, कहीं ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पैसे दिए आए या कम पैसे हो गए या कोई चीज़ काउंट ना हुई हो, है ना। तो ज़रा आप इसे चेक कर लें। सुहाना भी मम्मी के पास बैठी थी। बिल देखकर उसने सबसे अधिक और सबसे कम कीमत वाले सामान पता लगाने की कोशिश की। यानी उसने क्या काम करा, ठीक है, सारा सामान जो भी पापा ने ख़रीदा उनके आगे उसकी कीमत लिखी हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं, ये पता लगाऊं कि सबसे महंगी चीज़ कौन सी है और सबसे सस्ती कौन सी चीज़ है। क्या आप भी बिल को देखकर पता लगा सकते हैं? तो चलिए हम ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या सामान ख़रीदा और कितने का ख़रीदा। देखिए नंबर 1 पे है कुर्सी। कुर्सी कितने की खरीदी? 232 रुपये की। फिर है चप्पल। चप्पल कितने की खरीदी आपकी? 167 की, ठीक है। उसके बाद फ्रॉक कितने की? 176 की। स्कूल बैग है 275 का। शैम्पू है 97 का, 97। उसके बाद आपका यहाँ लिखा हुआ है बेडशीट 299 और झाड़ू 102, ठीक। तो अब बताइए ज़रा, सबसे कम कीमत वाला यहाँ लिखा हुआ है। बिल को पढ़ने के बाद क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। नंबर 1, सबसे कम कीमत वाला सामान कौन सा है? तो ज़रा देखिए आप, सबसे कम कीमत क्या है? शैम्पू की है 97। 97 से कम कोई नहीं है, तो आप यहाँ लिख लीजिए शैम्पू। क्लियर है? लिख लिया आपने शैम्पू। अगला लिखा है सबसे अधिक कीमत वाला सामान कौन सा है? तो देखिए ये तो 100 रुपये का है, ठीक है। ये भी 100 का है और ये भी 100 का है। अब अगर आप देखें ये 232 है और ये 275 है और ये 299 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कीमत कौन सी हो गई? 299, है ना। तो यानी सबसे ज़्यादा महंगा जो है वो क्या है? वो आपकी बेडशीट है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, बा में ए की मात्रा डा बैड, शा में ई की मात्रा टा शीट, बेडशीट। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है सभी वस्तुओं को उनकी बढ़ती कीमतों के अनुसार क्रम में लगाइए, ठीक है। तो सबसे सस्ती चीज़ को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे महंगी, उससे महंगी, उससे महंगी। तो मैं यहाँ आपको क्रम लिख देती हूँ, आप उसको करेंगे। नंबर 1 पे आएगा शैम्पू, क्योंकि सबसे सस्ता जो है वो क्या है? आपका शैम्पू है, ठीक है। शैम्पू के बाद 102 रुपये की आपकी झाड़ू है, ठीक है। 102 रुपये के बाद आपकी चप्पल है, ठीक है। चप्पल के बाद आपकी फ्रॉक है। फ्रॉक के बाद है आपकी कुर्सी। कुर्सी के बाद है आपका स्कूल बैग और लास्ट में आता है आपका बेडशीट। क्लियर है? तो आप इसको इसी क्रम से लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी कीमत 100 से ज़्यादा और 200 से कम है। यानी अब आपको ऐसी वस्तुओं के नाम ढूंढने हैं जिनकी कीमत 100 से तो ज़्यादा हो लेकिन 200 से कम हो। तो देखिए ये 200 से ज़्यादा है, ये 200 से ज़्यादा है और ये 200 से ज़्यादा है, तो हम इन 3 को नहीं लिखेंगे। और ये वाली जो है ये 100 से कम है, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? सिर्फ चप्पल, फ्रॉक और झाड़ू। लिख लीजिए जल्दी से, चा आधा पा पूरा पा ला चप्पल। फिर लिखिए फा, नीचे रा, आकर अंडा, ऊपर ये चांद और उसके बाद का फ्रॉक। उसके बाद लिख लीजिए झा करंडा, डाड़ा में बड़े ऊ की मात्रा झाड़ू, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें क्यों? क्योंकि हमें 100 से ज़्यादा लिखनी थी जिनकी कीमत 100 से तो ज़्यादा हो लेकिन 200 से कम हो, ठीक है। तो ये 100 से कम है इसलिए हमने इसे नहीं लिखा और ये सब 200 से ज़्यादा है इसलिए हमने इन्हें नहीं लिखा। ओके डन। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है बच्चों क्या आपने भी अपने घर पर ऐसी कोई सामान की लिस्ट देखी है? अगर हाँ
तो उसे अपनी गणित की पुस्तिका में चिपकाइए। सभी वस्तुओं की कीमत को घटते क्रम के अनुसार लिखिए। सबसे अधिक कीमत और सबसे कम कीमत वाली वस्तु का पता लगाइए। अब जैसे मान लीजिए पापा कोई सामान खरीद के लाते हैं और वो पूरी लिस्ट में है, तो आपको क्या करना है, काम खत्म होने के बाद उस लिस्ट को अपनी मैथ्स की कॉपी पे चिपकाना है और साथ ही उसमें जो कीमतें दी गई हैं पहले तो उनको घटते से बढ़ते क्रम में लगाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उन कीमतों को ये देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा कीमत का कौन सी वस्तु है और सबसे कम कीमत की कौन सी वस्तु है। सेम इसी तरह से ही आपको करना है जैसे कि ये हमने करा था, बस यहाँ हमने बढ़ती कीमत लगाया है, यहाँ आपको घटती कीमत के अनुसार लगाना है। ठीक है, यानी सबसे अधिक कीमत, फिर उससे कम कीमत, फिर उससे कम कीमत, फिर उससे कम कीमत, फिर उससे कम कीमत। क्लियर है? चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।